वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक का ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी बताने जा रहा हूँ। आज ये दूसरा लेक्चर है एनसीईआरटी बुक का। मैं पहला लेक्चर आप लोगों को पिछले लाइव क्लास में अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 से बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं एनसीईआरटी 5.2 एक्सरसाइज का मैं 1 to 7 नंबर तक का बताया हूँ। आप लोग सभी स्टूडेंट्स क्लास में ज्वाइन करें। तो सभी स्टूडेंट्स आए। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। आप लोग 8 नंबर का क्वेश्चन का था। एक एपी में मैं एनसीईआरटी 5.2 एक्सरसाइज का 8 नंबर का था। एक एपी में कुल 50 पद हैं, यानी टोटल टर्म यानी टी एन लास्ट टर्म टी एन इक्वल टू क्या है 50। टोटल टर्म कितना है 50 पद है। कर एक एपी में यानी कि कितने पद हैं 50 पद है। सॉरी ये अच्छा इसी को बताता हूँ, उसके बाद में 7 नंबर बताऊंगा, ठीक है ना। जिसका तीसरा पद 12 है। देखिए जिसका तीसरा पद क्या है 12, यानी T3 इक्वल टू 12, ठीक। और उसका अंतिम पद ध्यान दीजिएगा, यानी अंतिम पद यानी TN बराबर 106 है। यानी TN बराबर कितना है 106। समझेंगे सारे स्टूडेंट। TN बराबर 106 है तो इसका 29वां पद कितना होगा T29 बराबर वाट। तो सभी स्टूडेंट पहले समझिए। कर एक एपी में 8 पद है। टोटल कितने पद हैं 8। एक एपी में कुल 50 पद है। सॉरी कितने पद हैं 50 पद है। यानी टोटल पद कितने हैं 50। इसका मतलब n बराबर हो गया 50, ठीक ना। टोटल टर्म हो गया 50। अब जिसका तीसरा पद 12 है, यानी तीसरा पद क्या है 12 और उसका अंतिम पद कितना है 106। तो अब देखिए इसका मतलब साफ पता चलेगा कि n का मान 50 है। इसका मतलब उसका 50वां पद क्या है 106, यानी T50 इक्वल टू जो है 106 है। प्रश्न में करा तो कहता है क्या T29 का वैल्यू ज्ञात करें। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सारे स्टूडेंट, चूंकि टोटल पद 50 है और 50वां पद जो अंतिम पद है उसका वैल्यू कितना दिया 106, यानी T50 का वैल्यू 106 दिया है। और उसका तीसरा पद क्या है 12। तो इसमें प्रथम पद और दूसरा प्रथम पद और डी नहीं दिया है। तो मानेंगे कि माना कि एपी के प्रथम पद फर्स्ट टर्म लेट, यानी जो फर्स्ट टर्म हो रहा है वो ए माने पद ए तथा सार्व अंतर डी है। सार्व अंतर क्या मान लिया डी। तो अब देखिए हम जानते हैं कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए T50, तो T50 बराबर ए प्लस एन माइनस 1। तो एन का वैल्यू क्या है 50 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन T50 का वैल्यू कितना दिया 106 106 बराबर ए प्लस 49 डी। कितना हो गया 49 डी। तो देखिए ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ए प्लस 49 डी का वैल्यू कितना हो गया 106। फिर क्या कहता है देखिए उसका तीसरा पद 12 है। तो अगेन ध्यान दीजिएगा T3 इक्वल टू क्या है 12, यानी तीसरा पद क्या है 12। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए दिखाई दे रही है T3 को हम लिख सकते हैं, देखिए इसको a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरा पद है 12। तो a प्लस 3, क्योंकि n की जगह पर 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 12। देखिए a प्लस, देखिए दिखाई दे रही है ना 2d इक्वल टू क्या हो गया 12। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से नौ समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक ना। तो समीकरण 1 क्या है देखिए a प्लस 49d इक्वल टू 106, ठीक। और इक्वेशन सेकेंड क्या है देखिए a प्लस 2d इक्वल टू 12। अब देखिए दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी माइनस माइनस माइनस, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर दे रहे हैं माइनस। तो अब देखियो प्लस ए माइनस ए कैंसिल। अब 49 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा 47 टी। अब देखो 106 में 2 घटा, 6 में 2 गया क्या बच गया 4। अब 10 में से 1 गया क्या बचेगा 9, 94। 49 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 47। और देखो 106 में 12 जाएगा तो क्या बचेगा ये 94। इसलिए डी बराबर 94 बटे क्या हो जाएगा 47, यानी 47। तो 47 दूनी 94
98, तो डी का मान कितना हो गया 2, डी का वैल्यू क्या हो गया 2। अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए का वैल्यू। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ध्यान दीजिएगा, रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखिए a प्लस 49 डी इक्वल टू 106। तो इक्वेशन फर्स्ट में देखिए पुट कर रहे हैं, दिखाई दे रही है ना, देखिए इसको जरा सा कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है ना। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, यानी a प्लस 49 डी इक्वल टू 106। ठीक, अब देखिएगा a प्लस 49 इंटू डी, तो डी का वैल्यू क्या है 2, डी का वैल्यू क्या है 2 पुट कर दिए इक्वल टू 106। अब देखो a प्लस 49 को 2 से गुना, 49 दूनी 98 बराबर कितना हो गया 106। अब देखो दिखाई दे रही है ना, अब ये प्लस में है, उस तरफ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो a इक्वल टू 106 माइनस, ये प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा माइनस 98। अब देखिएगा a इक्वल टू क्या हो गया 8, तो a का वैल्यू क्या हो गया 8, क्योंकि 106 में जब 98 घटाएंगे, 98 8 है 106 होता है, 106 में 98 घटाएंगे, 198 में 8 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, इसलिए 8 हो गया आपका। अब देखिए, अब कह रहा है हमको क्या, T29 निकालने के लिए, यानी T29 29वां पद निकालने के लिए कह रहा है। तो a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं, क्योंकि Tn का जो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब देखिए a का वैल्यू क्या है 8 प्लस 29 माइनस 1 कितना हो गया 28 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 2। अब देखिए 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 को जोड़ दीजिए 64, आंसर हो गया, अर्थात इसका 29वां पद जो हो गया आपका 64। तो बताइए समझ में आई आप लोगों को, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई, चलिए सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई आप लोगों को। देखिए स्टूडेंट्स, मैं 7th नंबर का कल नहीं बता पाया था, 7 नंबर पहले बता देता हूँ। कहता एपी का 31वां पद ज्ञात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ T31 इन 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद, यानी T11 बराबर 38 है, 11वां पद क्या है 38 और 16वां पद कितना है 73, 16वां पद क्या है 73 73 है। कहता एपी का 31वां पद ज्ञात करें यदि उसका 11वां पद 38 और 16वां पद क्या हो 73 हो। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का 7 नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। क्या है सार्व अंतर डी है। तो अब देखिए हम जानते हैं कि टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला हम जानते हैं, मैं सिद्ध भी किया हूँ, इसे प्रूव भी किया हूँ। अब देखो T11 इक्वल टू क्या है 38, यानी T11 इक्वल टू क्या है 38। तो अब देखो T11 यानी एन का मान क्या है 11, तो ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है 38। अब देखा जाए ए प्लस 11 माइनस 1 क्या हो जाएगा 10D इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब यहाँ पे क्या कहता है, देखिए T16 इक्वल टू 73, इसका 16वां पद कितना है 73। पुनः अगेन देखिए T16 इक्वल टू क्या है 73, तो T16 को हम लिख सकते हैं a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73। अब देखो a प्लस 16 में से एक घटाएंगे कितना बचेगा 15D बराबर क्या हो गया 73। इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड, इक्वेशन नंबर क्या हो गया सेकेंड। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या है देखो a प्लस 10D इक्वल टू 38, ठीक। और ये क्या है देखिए इक्वेशन a प्लस 15D इक्वल टू 73 इक्वल टू 73। अब क्या करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देते हैं, 1 और 2 को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखो वो माइनस कर दिए माइनस कर दिए माइनस कर दिए, जिसका नहीं बनेगा बात वो आ जाना मेरे साथ, सबों को मैं समझा दूंगा। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये ए और माइनस से कट गया। अब 10 में से 15 घटा दो
माइनस क्या हो गया 5d। 10 में से 15 घटा दो, क्या बच जाएगा -5d। अब घटाओ 38 में 73, 13, 13 में 8 घटेगा, कितना बचेगा 5। अब यहाँ क्या बच गया 6 में 3 3, यानी -35। समझ में आ रही है ना। अब ये माइनस और ये माइनस को काट दो, तो देखो 5d इक्वल टू क्या हो गया 35। देयरफॉर d इक्वल टू 35/5। 5 सत्ते 35, तो d बराबर कितना हो गया 7। d का वैल्यू क्या निकल गया 7। अब किसका वैल्यू निकालेगा भाई, a का। किसका वैल्यू, a का। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, d का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो बाबू, इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारा क्या है, a प्लस 10d बराबर 38। देखो समीकरण 1 यहाँ पे है कि नहीं। अब देखो a प्लस 10 गुने d, तो d का मान कितना है बाबू 7 बराबर क्या हो गया 38। अब देखो बाबू a प्लस दिखाई दे 10 सत्ते 70 बराबर 38। अब देख स्टूडेंट a इक्वल टू, ये प्लस में है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा 38 माइनस 70, क्या हो गया माइनस। अब देखो 10 में से 8 घटेगा 2, अब 6 में से 3 घटेगा 3, तो ये माइनस हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा -32, क्योंकि 38 में से 70 घटेगा तो क्या बचेगा -32 बचेगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स। अब देखो a का वैल्यू निकल गया, d का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 31th टर्म, यानी 31वां पद निकालने के लिए कहता है। तो t31, तो बताओ बाबू tn का फार्मूला बताओ जरा सा, tn का फार्मूला बताओ जरा सा स्टूडेंट, tn का फार्मूला क्या होता है, सभी स्टूडेंट बताओ, कमेंट करो। tn का फार्मूला क्या होता है, चलिए सभी स्टूडेंट बताएं tn का फार्मूला, चलिए सभी स्टूडेंट बताएं, सभी स्टूडेंट बताएं tn का फार्मूला कमेंट में। चलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, चलिए ठीक है। तो a प्लस n के जगह पर क्या है 31 माइनस 1 इंटू डी। तो देख बाबू a का वैल्यू क्या है -32 प्लस 31 माइनस 1 क्या हो जाएगा 30 इंटू क्या है d, तो d का वैल्यू क्या है 7। तो अब देखो स्टूडेंट -32, अब 7 21 यानी 210। अब 210 में से 32 को घटाओ, क्योंकि यहाँ माइनस है, 1 दहाई 10, 8 बच गया। यहाँ पे देखो कितना है 10 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। अब देखो अब यहाँ पे क्या बचेगा 1, यानी 178 आंसर, 178 आंसर हुआ। बताइए कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए मैं 7 8 बता दिया। अब देखिएगा 9 नंबर का बताने जा रहा हूं क्वेश्चन। देखिएगा आप लोग के पास BTC 5.2 एक्सरसाइज क्लास 10th का कर रहा है क्या, NCERT बुक का, ध्यान दो। 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है AP के तीसरे और 9वें पद, तीसरा पद 4 है, थर्ड टर्म क्या है 4 है, एवं 9वां पद क्या है -8 है, यानी T9 इक्वल टू क्या है -8। तो कहता है कौन सा पद शून्य होगा। तो लेट माना कि nवां पद शून्य होगा। मान लिया nवां पद क्या होगा शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा आप यह निकालें। तीसरा पद है 4 और उसके बाद 9वां पद क्या है -8। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आप लोग सभी स्टूडेंट जुड़े रहें। बोलबे किया भी, जिसको किसी भी तरीके से मैथ में नहीं बन रहा है बात, तो वो आ जाओ समंजय सर के साथ और मिलजुल करके एक साथ चलिए। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले T3 इक्वल टू 4, T9 इक्वल टू क्या है -8। तो कहता कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लिया कि nवां पद क्या होगा शून्य होगा। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, माना कि इसमें तो प्रथम पद नहीं है, माना कि प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। सार्व अंतर क्या है D है। तो अब देखो बाबू T3 का जो वैल्यू दिया है 4, तो अब देखिएगा T3 को लिख सकते हैं A प्लस n-1 इंटू डी, A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिएगा तो A प्लस n का जो वैल्यू है, n का वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा A प्लस 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2D। अब देखिए इसका वैल्यू क्या है 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो बाबू, अब ध्यान दीजिएगा इसका नौवां पद क्या है T9 का वैल्यू क्या है -8। अब देखो T9 तो A प्लस 9 माइनस 1
इंटू डी इज इक्वल टू नौवां पद क्या है बाबू -8। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना। देख बाबू जब तीसरा पद क्या था 4, तो a प्लस 3 घटा 1 इंटू डी कर दिए थे, तो a प्लस 2d 3 में से घटेगा 2, अब बराबर में क्या है 4, इसका वैल्यू 4, इसलिए ये समीकरण 1। अब नौवां पद प्रश्न में कर रहा है -8, तो a प्लस 9 - 1 इंटू डी बराबर -8, तो a प्लस 8d बराबर क्या हो गया -8। इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? तो चल अब देख इक्वेशन समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4, और समीकरण ये क्या है a प्लस 8d इक्वल टू -8 कर दिए। अब देख बाबू समीकरण 1 और समीकरण 2 को माइनस कर दिए फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। अब क्या किए 1 और 2 को माइनस कर दिए, तो देखो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि बाबू यहाँ माइनस पहले से था तो ये माइनस जाएगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। अब देखो प्लस a माइनस a कैंसिल, 2 में से 8 को माइनस कर दो, माइनस क्या हो जाएगा 6d, 2 में से 8 घटेगा क्या हो जाएगा -6 होगा कि नहीं, तो लेकिन d था तो कहाँ छोड़ देगा भाई, तो 2 में से 8 घटेगा -6d। अब देखो 8 और 4 क्योंकि प्लस में 8 4 12, इसलिए d बराबर 12/6, 12/6 ना 12/-6, क्योंकि माइनस है बाबू, 6 दूनी 12, तो d इक्वल टू -2, d इक्वल टू क्या हो गया -2। अब देख समीकरण 1 में d का मान, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, देख बाबू समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे d का, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देख बाबू इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4, a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो अब देख बाबू a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू क्या है -2, तो -2 कर दिए इक्वल टू 4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 2 जा 4, 2 दूनी 4 बराबर 4। कोई दिक्कत नहीं यार, तो a इक्वल टू 4, ये -4 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो a इक्वल टू 4 + 4 क्या हो गया 8। a का भी मान निकल गया, d का भी मान निकल गया, लेकिन हमरा क्या कर रहा है क्वेश्चन कि कौन सा पद इसका 0 होगा। देखिए ना प्रश्न करा कौन सा पद इसका 0 होगा, तो मान लिया कि nवां पद इसका 0 होगा। तो सबसे पहले देख बाबू, माना कि nवां पद क्या है 0, प्रश्न से हम मान लिया कि नहीं, कहता है कौन सा पद 0 होगा, तो माने है कि नहीं, माना कि tn बराबर 0, यानी nवां पद 0 मान लिए। अब देख बाबू tn का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या कर रहा है 0, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख बाबू a है, a का मान क्या निकला 8 दिखाई दे रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। देखिए बाबू चलिए इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, a प्लस 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d का वैल्यू क्या है -2 कर दिए बाबू इक्वल टू 0। देखिए दिखाने में कोई प्रॉब्लम ना हो जा रहा है, नहीं तो बच्चा लोग को दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए 8 प्लस, अब देख बाबू यहाँ माइनस है भाई, तो -2 इंटू n, तो -2n माइनस इंटू माइनस +2। अब देखो बाबू बराबर क्या हो गया 0, देखो -2 इंटू n -2n माइनस इंटू माइनस प्लस। अब देखो बाबू 8 और 2 को जोड़ दो कितना हो गया 10, -2n बराबर क्या हो गया 0, 10 बराबर 2n। चूंकि देखो बाबू ये माइनस में था, उधर जब चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये क्या हो गया 2n, तो इसलिए n बराबर 10/2, 2 पंचे 10, n बराबर कितना हो गया 5, n बराबर 5। इसका मतलब हुआ कि इस समांतर श्रेणी का 5वां पद 0 होगा। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर बाबू, कहेंगे कि 5वां पद 0 होगा, यानी आंसर में होगा 5वां पद। बताएं स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम, सभी बताएं कोई प्रॉब्लम, समझ में आ गया ना कि 5वां पद इसका क्या हुआ 0। और समझ लो सब हीरो परीक्षा में आएगा तो उसमें ना 0 बन जाना तुम, उसमें 5वां पद निकालिए देना, ठीक ना। अब देख कौन सा नंबर बताया 9वां। अब देख 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, कहता है कि ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का है बाबू क्वेश्चन, ठीक ना। कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है एपी का 17वां पद,
एपी का 17वां पद यानी T17, T17 को हम A17 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से यानी T10, 10वें पद से 7 अधिक है, इसका मतलब इसमें 7 जोड़ेंगे तब उस 17वां पद होगा। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, यानी डी बराबर व्हाट, डी का मान क्या होगा। पहले क्वेश्चन को समझ लो यार। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, किसी एपी के जो 17वां पद है यानी उसके 17वें नंबर पे जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। तो देख बाबू 7 अधिक है, इसका मतलब वो 17वां पद कब बराबर होगा उसका, जब 10वां पद में 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, T17 बराबर T10 प्लस 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो अब देख बाबू इसमें तो ए भी नहीं दिया है, तो हमको ए और डी नहीं केवल ओनली डी निकालना है। तो देख बाबू माना कि एपी माने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, एपी का प्रथम पद, माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। सार्व अंतर क्या है, डी है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम देखिए T17 है, तो पहले देख ले बाबू Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T17 है बाबू, तो इसका मतलब a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है, T10 प्लस 7, तो होगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस क्या है 7, छोड़ तो नहीं देगा बाबू T10, तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी प्लस क्या है 7, तो प्लस 7 कर दिए। अब देखिए बाबू ये इक्वेशन है, याद रखना जब बराबरी दोनों तरफ बराबर पद रहे तो उसको काट देते हैं। देखो इधर भी प्लस में ए और इधर में भी प्लस में ए, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तुम बोलेगा कि सर नहीं कैसे कटेगा बताइए, तो सर थोड़ा देर के लिए देख लो बाबू, ये प्लस ए है, जब इसको हम इधर लेते आएंगे तो माइनस एन हो जाएगा, तो ये प्लस ए और माइनस से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो उतना झंझट काहे लाएंगे, हिन्ने हुन्ने करेंगे, सीधे काट देंगे। अब 17 में से 1 घटा दो, कितना हो गया 16D, अब बराबर 10 में से 1 माइनस कर दो, क्या बचेगा 9D, अब प्लस क्या हो गया 7। अब देख बाबू एक एक जात जब रहता है गोतिया में नहीं मिलेगा भाई, तो इसका गोतिया जैसे कहेंगे तुम लोग को कि 10 आम और 5 नारंगी जोड़ेंगे तो क्या आम हो जाएगा, तो 10 5 15 तो नहीं बोल दोगे, वही कहोगे कि 10 आम और 5 नारंगी सर, क्योंकि दोनों गोतिया नहीं है, तो इसमें गोतिया कौन है, यही गोतिया है, तो गोतिया से रिश्ता बनाएगा इसमें भाई। तो अब देखो 16D, अब ये प्लस में है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 9D इज इक्वल टू 7, क्योंकि इसका गोतिया था, इसमें भी D इसमें भी D था, ये प्लस में था, इसको इधर लेते आए तो प्लस में जब इधर आएगा तो माइनस ना होगा। अब देखो 16 में से 9 घटा दो, 7D इक्वल टू क्या होगा 7, देयरफॉर D इक्वल टू 7/7, ये भाग लग जाएगा, 7 7 कैंसिल, तो D बराबर क्या बच गया 1, तो इसलिए सार्वंतर क्या हो गया 1 हो गया। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना, चलो समझ में आ रहा बाबू, समझ में सबको आ रही है। चलिए जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट अवश्य कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। देख बाबू कौन सा नंबर बताया, अभी मैंने बताया 10 नंबर। अब देख 11 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या 3, 15, उसके बाद 27, उसके बाद 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद कह रहा कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। देख बाबू सबसे पहले 3, 15, 27, 39 है ना, 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, कौन सा टर्म उसके 54वें पद यानी 54th टर्म से कितना 132 अधिक है। तो सबसे पहले माना कि ध्यान दीजिएगा nवां पद उसके 54वें पद से 54th टर्म से 132 अधिक है, 132 अधिक है, ठीक है ना। अब क्या मान लिए nवां पद, तो साफ कह रहा है प्रश्न में क्या कि Tn इज इक्वल टू 54वां पद यानी T54 प्लस 132, तब ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर। यानी मान लिया कि कौन सा पद, तो मान लिए nवां पद, यानी nवां पद को Tn से सूचित किया जाता है। Tnवां पद जो है उसके 54वें पद यानी T54 कहता उससे 132 अधिक है, तो इसमें 132 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। यहां तक में कोई तकलीफ है, बोलो कोई कष्ट है नहीं ना। अब देख बाबू इसमें a बराबर क्या है, a बराबर 3,
डी बराबर निकालो, डी बराबर क्या होता है T2 माइनस T1। तो देख बाबू डी बराबर T2, T2 का वैल्यू क्या 15, T1 का वैल्यू क्या 3। तो देख बाबू डी इक्वल टू 15 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2। मार्गो करेंगे 15 में 3 जगह 12 बचेगा, क्या बचेगा 12। तुम जल्दी कमेंट कर देना बाबू, ठीक ना। डी इक्वल टू क्या हो गया 12। अब देखो Tn इज इक्वल टू क्या होगा T54। तो 54 टर्म है। तो अब देख बाबू Tn, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये फिर से एक बार लिख देते हैं, Tn इज इक्वल टू T54 प्लस 132। अब देखो Tn, तो Tn को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब T54 है बाबू, तो a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस क्या हो गया 132। अब देखो बाबू a है, तो आखिर इसी एपी का ना a लेंगे, दूसरे एपी का नहीं। तो a का वैल्यू क्या है 3, a का वैल्यू 3, कोई ना हो जाना फ्री रहना, इसी जगह देखते रहना। a का वैल्यू क्या है 3, अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो d का मान कितना है पुत्रू 12 बराबर, फिर देखो a है, a का वैल्यू क्या है 3 प्लस 54 माइनस 1 क्या हो जाएगा 53d प्लस क्या 132। एनी प्रॉब्लम। अभी हम जस्ट बताए थे कि यदि बराबर में एक जात रहे तो उसको काट देते हैं। देखो यहाँ भी प्लस 3 है, यहाँ भी प्लस 3, तो चलिए न जाएगा, ही कटिए न जाएगा, ही काट दिए। दुख नहीं पड़ना तुम लोग को, काट दिए इसको, गुस्सा नहीं पड़ेगा तुम लोग को। अब देखो n माइनस 1 इंटू क्या है 12 इज इक्वल टू, अब देख बाबू यहाँ पर क्या है 53d। अब देखो बाबू यहाँ पे d का वैल्यू लिख देते हैं 53 इंटू डी। तो d का वैल्यू क्या है 12 कर दिए, d का वैल्यू क्या है 12। अब प्लस क्या है 132। देखो बाबू d का वैल्यू कितना था, d का वैल्यू 12, तो यहाँ 54 में से 1 घटाएंगे 53, यहाँ पे d का मान यहाँ पे 12, तो यहाँ 53 गुना 12 कर दिए। अब प्लस क्या है 132। अब देखो स्टूडेंट 12 गुना n 12 गुना 1 माइनस 12। अब 53 को 12 से गुना करो, 12 तिया 36, 12 पंचे 60 और 60 3 63, 60 3 कितना होगा 63। देखो 12 तिया 36, 12 पंचे 60 3 63, ठीक है। अब देखो बाबू प्लस क्या है 132। अब इसको जोड़ दीजिए 132 में। अब देखो बाबू 12n माइनस 12 बराबर, यानी 6 2 8 3 3 6 6 1 7 हो गया। अब देखो बाबू 12n, अब ये माइनस में है, किसमें है माइनस में, माइनस जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 768 768, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ना होगा प्लस। अब देखो बाबू 12n इज इक्वल टू 8 2 10 6 1 7 1 8 780, देयरफॉर n इज इक्वल टू 780/12। अब 780 को 12 से भाग दे दो, तो अब देखो बार इसको भाग देंगे, 12 पंचे 60, बरछक 72, बच गया कितना 5, तो 12 पंचे 60। देखिए 65 बार में कटा, देखिए तो 65 बार में कटा, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसका 65वां पद, यानी क्या कहेंगे आंसर में 65, यानी 65वां पद, आंसर जो होगा 65वां पद, अर्थात 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। समझे कि नहीं, इसका 64 पद हो जाएगा। समझे इसको, बताएं स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ रही है। देख बाबू करे कि दो समांतर श्रेणियों के सार्व अंतर समान है, दो समांतर श्रेणियों के सार्व अंतर क्या है समान है। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये समांतर श्रेणी 4 6 8 ये 10, थोड़ी देर के लिए डॉट 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 डॉट, देखिए 4 2 6 2 8 2 10, फिर देखिए 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट। ऐसा एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ठीक ना, और कुछ नहीं ले रहा हूँ। ये दो समांतर श्रेणी, ठीक ना। अब देखिए इसमें समांतर श्रेणी ये भी एक एपी है, ठीक ना, और ये भी एक एपी है, ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या नहीं तो थोड़ी देर के लिए और अच्छी तरीके से बताता हूँ, एकदम समझ जाइएगा। मान लीजिए कि एक समांतर श्रेणी आपका जो है, ध्यान दीजिएगा, दोनों का समान है। मान लीजिए कि 100 200 300 400 डॉट 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 है, ठीक ना। अब देखिएगा
दूसरा मान के चलिए समांतर श्रेणी क्या है, 200 से स्टार्ट है, फिर 300 से स्टार्ट है, फिर 400 से स्टार्ट है, ठीक है ना, फिर 500 से स्टार्ट है, यानी 200, ध्यान दीजिएगा 200, फिर देखिए 300, समझिएगा बाबू, 400, 500, फिर 600, ये देखिए इसी तरह से ये 500, इस तरह से चल रहा है, ठीक ना। अब देखो इसमें दोनों समांतर श्रेणी क्या कर दिए, अलग अलग ले लिए भाई। दोनों कहता है दो समांतर श्रेणी लेने के लिए तो दो समांतर श्रेणी लेना पड़ेगा कि नहीं। ये क्वेश्चन को जरा बढ़िया समझना, टेक्निकल प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, समझ जाओगे तो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर, और नहीं समझोगे तो फिर कभी नहीं दूर। तो चल समझ, कराए क्या कि दो समांतर श्रेणियां हैं जिनकी सार्वंतर क्या है, समान। तो एगो मान लिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, और एगो समांतर श्रेणी मान लिए 200, 300, 400। बोलेगा कि सर दोनों तक क्या मान लिए, नहीं, दोनों एक नहीं है। यहाँ 100 पहला पद है और यहाँ पहला पद क्या है 200, तो दोनों अलग अलग हुआ कि नहीं। अब देखिए क्या कहता है, कहता कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है, जैसे मान लो इसका कहीं ना कहीं 100वां पद, जैसे इसमें कहेगा क्या कि मान के चलो तीसरे पद का अंतर, दोनों के तीसरे पद का अंतर, तो पहला दूसरा, इसका तीसरा पद कितना है 300, इसका तीसरा पद कितना है 400, तो 400 में 300 घटाओगे तो कितना बचेगा 100 होगा कि नहीं। 400 में 300 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 100। उसी प्रकार कहता है यदि इसके 100वें पद पे यह तीसरा स्थान पर का है, यानी 100वां स्थान पर कहीं जाएगा कि नहीं। 100वें स्थान पर के यदि पदों का अंतर, इसका मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा 100वां स्थान, इसका मतलब जैसे इसमें तीसरा स्थान कहेगा, तीसरा स्थान का अंतर तो 400 घटा 300 होगा कि नहीं। तीसरा स्थान का अंतर यानी तीसरा स्थान का अंतर, यानी तीसरा स्थान पे ये है तो 400 में 300 घटेगा कितना बचेगा 100। कहता अब इसमें क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है, मैं आपको केवल समझा रहा हूं। कहता यदि इसके 100वें स्थान का अंतर, 100वें स्थान का अंतर क्या होगा, 100वें अंतर का स्थान 100 है। 100वें स्थान का जो अंतर है ये दोनों के बीच का 100 है। तो कहता है उसके हजारवें स्थान का अंतर क्या होगा, हजारवें स्थान का अंतर क्या होगा, समझने का बात की प्रयास कीजिएगा। देखो बाबू करे क्या, 100वें स्थान का अंतर प्रश्न में दिया, 100वें स्थान का अंतर क्या है 100। अब थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझना, ज्यादा नहीं। यदि कहेगा दूसरे स्थान का अंतर क्या है तो 300 में 200 घटाओ कितना बचेगा 100। कहेगा पहले स्थान का अंतर बताओ, 200 में से 100 घटाओ कितना बचेगा 100। यदि कहेगा क्या तुम्हारा ये चौथे स्थान का अंतर क्या होगा, 500 में से 400 घटाओ 100। इसका मतलब देख रहे हैं कि दोनों का यदि स्थान सेम हो तो अंतर 100 हो रहा है। तो साफ यहां पर कह रहा है कि 100वें स्थान का जो अंतर है 100, तो इसका मतलब ये करोड़ों स्थान का जब अंतर जाएगा तो उसका भी मान कितना हो जाएगा 100 ही होगा कि नहीं। तो यहां पे कह रहा है कि हजारवें स्थान का अंतर क्या होगा, तो डिफरेंट है कि जब 100वें स्थान का अंतर 100 है तो हजारवें स्थान का भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा। यानी कि 5वें स्थान का भी अंतर क्या होगा 100 होगा। 1 करोड़वें स्थान का भी अंतर क्या होगा 100 होगा। 3000 करोड़वें स्थान का भी अंतर क्या होगा 100 होगा। क्योंकि एक का यहाँ पे देख रहे हैं समूह का जब सार्वंतर समान है तो डिफिनिट है कि उन दोनों के बीच के स्थानों का जो अंतर होगा वह भी 100 होगा। तो समझ गए होंगे, तो लिख देंगे हजारवें स्थान का अंतर भी 100 होगा। आंसर ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा। तो बताएं आप सभी स्टूडेंट्स आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को। चलिए सभी स्टूडेंट बताएं आज की क्लास कैसी लगी, समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना।